बोलिए परम पूजनीय परम वंदनीय गुरुदेव आशुतोष महाराज की जय, उमापति महादेव की जय। भक्तों, ईश्वर को खोजने के लिए हम निकलते हैं तीर्थों में, मंदिरों में, कि भगवान तीर्थ में जाने से मिल जाएंगे, वो ईश्वर मंदिर में जाने से मिल जाएंगे। केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, ये तीर्थों पर भ्रमण करते हैं, वह परमात्मा के खोज में, ईश्वर के खोज में। हमारे कबीर बाबा कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और भगवान शंकर कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वह परमात्मा सब जगह है, हर जगह व्याप्त है, लेकिन मिलेंगे कैसे? वो तो हर जगह है, कण कण में है, पर वह ईश्वर कैसे मिलेंगे सज्जनों? प्रेम से, भक्ति से, ध्यान से, साधना से, भजन से वह ईश्वर मिलेंगे। बाहरी तीर्थ तो केवल एक संकेत है, वो तो एक संकेत है ताकि आप अंतर्मुखी हो सके। भक्तों, मनुष्य के पास तो ये जन्मजात प्रेम है, लेकिन संसार के प्रति, समाज के प्रति, ये रिश्तों नाते के प्रति प्रेम तो है, लेकिन उस ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, वो भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, वो परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है। और जीवन में जब सतगुरु आते हैं तो अपने शिष्य को वो परमात्मा के प्रति प्रेम के आवेश जगाते हैं और अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी करते हैं, अपने भक्तों को उन्मुख करते हैं, वो परमात्मा के प्रति उन्मुख करते हैं। क्योंकि ये जन्मों जन्मों से मन अज्ञानता में भटक रहा था, बहिर्मुखी होकर के ये मन भटक रहा था, और जीवन में जब सतगुरु आते हैं तो वो प्रेम करना, ईश्वर से प्रेम करना सिखलाते हैं, वो परमात्मा से प्रेम करना सिखलाते हैं कि जिसको तुम जहाँ खोज रहा है वह तुम्हारे घट के अंदर ही है। तीर्थ धाम तो हमारे संतों महापुरुष का ये तप स्थल ही रही है, ये ऋषि महर्षि का ये तप का स्थल है, जहाँ पे हमारे संतों ने बैठ करके वो साधना ध्यान भजन किए हैं। और जहाँ जहाँ वह संत महापुरुष वो ध्यान साधना किए हैं, वहाँ वहाँ वह तीर्थ स्थल बन गया। क्योंकि जहाँ संत है वहीं भगवंत है, जहाँ भक्त है वहीं भगवान है। सजनों, कहीं दूर नहीं है, बशर्ते आप खोजी तो बनिए। अगर तीर्थों पर भी हम और आप जाते हैं तो वहाँ भी ये मानसिकता, वह ईश्वर के प्रति प्रेम अगर जाग जाए, उस ईश्वर के प्रति लगन लगे, तो कुछ अनुभव तो होगा, ऐश्वर्य अनुभूति। लेकिन तीर्थ पर भी जाते हैं तो उस भाव लेकर के नहीं जाते हैं। वहाँ पिकनिक मनाने का, घूमने का, देखने का, उस नज़रिया से हम वहाँ जाते हैं, घूमने के मन से जाते हैं कि जा रहे हैं तीर्थ पर घूमने के लिए, वहाँ पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। भक्तों,
वह संतों का भूमि है। वहाँ पे संत, साधु संत ने बैठ करके तप किए हैं और तप करके वह धरती को ऊर्जावान बनाए हैं। ये हमारे भूमि, जो ये भारत भूमि है, ये संतों की भूमि है, ऋषियों का भूमि है। और इस भारत देश में जिस मनुष्य ने जन्म लिया वो बहुत भाग्यशाली है। लेकिन अपना हाथ से, कहते हैं हीरा तो रखा हुआ है लेकिन बालू को हम बटोर रहे हैं। ये भारत भूमि ये अध्यात्म से लबालब है, लेकिन हम लेना क्या चाह रहे हैं? जो चाह रहे हैं वही तो मिलेगा, बशर्ते चाहत मेरा होना चाहिए। अगर हम तीर्थ पर भी जा रहे हैं तो वहाँ उस नज़र से देखें ताकि कुछ तो ईश्वरीय अनुभूति हो। लेकिन जब घूमने की ही मानसिकता से जाएंगे तो केवल घूम करके ही आएंगे, उसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा। लाख तीर्थ कर लीजिए, लाख धाम कर लीजिए, दान पुण्य कर लीजिए, लेकिन बिना सतगुरु का आपका समझ में नहीं आएगा ईश्वर है कहाँ। जो तिलमा ही तेल है, जो जगमग है आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सको सो जाग। जीवन में जब सतगुरु, पूर्ण सतगुरु आते हैं तो आपके और बहिर्मुखी से अंतर्मुखी करते हैं और अपने घट के अंदर वह परमात्मा को साक्षात्कार कराते हैं। बोलिए परम पूजनीय, परम वंदनीय गुरुदेव आशुतोष महाराज की जय।